Welcome students. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the great radiata. Yesterday we have discussed phylum Parazoa. phylum Parazoa को हमने कल पढ़ा था, तो आज हम लोग जो है ग्रेड रेडिएटा के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेड रेडिएटा के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि ये रेडियल सिमेट्री वाले जानवर होते हैं, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अंदर जो आपके कोर्स के अंदर है उसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि फाइलम सिलेंट्रेटा जो है इसको आप लोग फाइलम निडेरिया भी इसको कहा जा सकता है। जैसे कि डिस्कस हो चुका है कि दीज एनिमल्स हैव डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताया था कि ये दो जर्म लेयर्स या टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म पे मुश्तमिल होते हैं। इनकी जो सिमेट्री है एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, इनकी रेडियल सिमेट्री में ये आते हैं। इंट्रोडक्शन के हवाले से देखा जाए, ये अगर पूछ लिया जाए कि ग्रेड रेडिएटा में या फाइलम निडेरिया के अंदर या सिलेंट्रेटा के अंदर कौन सा एक ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो बाकी किसी और फाइलम में नहीं है, तो आप बताएंगे कि इनके अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग नीडोसाइट्स बोलते हैं। नीडोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टिंगिंग सेल्स, यानी ये बाइट कर सकते हैं, ये स्टिंग कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, जो कि किसी और आपको फाइलम में नहीं मिलेंगे। हैबिटेट के हवाले से देखा जाए, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब पानी में रहते हैं, और एक्वेटिक में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। ये मैरीन यानी समुद्र, ओशन, सी वगैरह में भी पाए जा सकते हैं, और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। साइज के हवाले से अगर देखें तो ये भी माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। यानी यू कैन सी इट विद द नेकेड आइज, तो मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर हाइड्रा है, जिसकी एग्जांपल दी जा सकती है, और मैक्रोस्कोपी के अंदर ये ब्रैंचियोसेरेंथस है, जिसका साइज जो है जो कि 2 मीटर तक हो सकता है। बॉडी स्ट्रक्चर फिर वही वाली बात आ जाएगी जो लास्ट टाइम जिसका हुआ था कि रेडियल सिमेट्री है तो ये डिप्लोब्लास्टिक होगा। रेडियल सिमेट्री वाले जो जितने भी जानवर हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक जो है इसके अंदर आ जाएगा एक्टोडर्म, और दूसरा वाला इसमें आ जाएगी दूसरी लेयर जो अंदर की तरफ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। यहाँ पे आपका एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू, ये जो स्टिंगिंग सेल्स के बारे में यदि हमने पढ़ा था, नेमेटोसाइट्स, ये किससे बनते हैं, कौन सी लेयर से बनते हैं, तो आप बताएंगे कि ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। इसके अलावा जो अंदर की तरफ जो इसके लेयर है जिसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होती है फॉर डाइजेशन। वो खुराक को डाइजेस्ट करने के, एब्जॉर्ब करने के उसके काम आती है। माउथ जो है इट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। ये आपके सामने डायग्राम भी बनी हुई है। अगर आप लोग देखें कि बाहर वाला जो लेयर है इट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। तो ये इसका माउथ है, और माउथ क्या जो है ये सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय द टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स के बहुत से फंक्शंस हैं। टेंटिकल्स का फंक्शन डिफेंस में है, अपने आप को दुश्मनों से बचाना, ऑफेंस में है, दुश्मनों पे हमला करना, एडहीजन है, किसी के साथ ये चिपक सकता है, किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके चिपक सकते हैं। ये नेमेटोसाइट्स जो हैं, बहुत से फंक्शन है, तो डिटेल में अभी देख लेते हैं। तो ये कॉन्टेन नेमेटोसाइट्स फॉर डिफेंस, ऑफेंस एंड अटैचमेंट। बहुत से हमारे पास जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके बाहर एक्सोस्केलेटन भी होता है, और एक्सोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एमसीक्यू बन सकता है ये भी। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर कौन लगाता है, तो आप बताएंगे कि ये सेक्रीट करते हैं एक्टोडर्मल सेल्स। उसके बाद इससे दुनिया की इस एक्सोस्केलेटन की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दुनिया के बड़े बड़े जजायर, तो आइलैंड एंड कोरल रीफ, बड़ी बड़ी चट्टानें इससे बनी होती हैं। मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। मोड ऑफ लाइफ के हवाले से देखा जाए तो इनमें से आपको पहले की दो कैटेगरीज कर लेते हैं। एक को कर लेते हैं सेसाइल, एक को कर लेते हैं मोटाइल। सेसाइल का मतलब जो है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव, लोकोमोशन नहीं कर सकता, एक ही जगह पे अटैच रहते हैं। उनमें आ जाते हैं हाइड्रा, ओबिलिया, सी एनीमून, कोरल। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। दूसरे स्लाइड पे मोटाइल है। मोटाइल के अंदर जो आएंगे
उसमें जेलीफिश जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब ये हुआ जो कॉलोनी बना के नहीं रहते, अकेले अकेले तन्हा अकेले जिंदगी गुजारते हैं, उनके अंदर हाइड्रा और जेलीफिश आ जाता है, सी एनीमोन आ जाता है। कॉलोनियल की अगर हम बात करें, द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल विल बी ओबिलिया एंड वेलेला, जो इकट्ठे एक ही जगह पे कॉलोनी बना के रहते हैं। इसके साथ साथ कॉलोनी की डेफिनेशन क्या है कि एग्रीगेशन ऑफ, जैसे इंसान इकट्ठे रहते हैं तो कॉलोनी बन जाती है, तो जो ये भी अगर इकट्ठे रहेंगे तो कॉलोनी बन जाएगी। एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और जॉइड, जॉइड को आप लोग इंडिविजुअल कह सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को जाइड कहेंगे। जब बहुत से जॉइड मिलेंगे तो वो कॉलोनी बन जाएगी। डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर। एक तो ये आपके सामने डायग्राम आ गई, रेडियल सिमेट्री है, इसकी बाहर वाली लेयर जो है वो एक्टोडर्म है, अंदर वाली लेयर जो है इसकी वो एंडोडर्म है। दोनों के दरमियान में ये जेली लाइक मैस, जिसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मेसोग्लिया है। ये जो है खाली जगह है, इस खाली जगह को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। माउथ जो है इट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल, और इन टेंटिकल पे आप लोग ये छोटे से डॉट्स देख सकते हैं। ये जो टेंटिकल्स के अंदर जो डॉट्स हैं इनको हम लोग नेमेटोसाइट्स बोलते हैं, एज आई डिस्कस अर्लियर। दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स। नेमेटोसाइट्स जो हैं उनका अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके सामने ये हमारे पास स्ट्रक्चर है नेमेटोसाइट। नेमेटोसाइट मतलब ये एक सेल है, ऑब्वियसली इट कंटेन द न्यूक्लियस, तो ये एक सेल है पूरे का पूरा, तो ये इसको हम लोग ये न्यूक्लियस आ जाएगा इसका। नेमेटोसाइट कॉन्सिस्ट अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, और उस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट जो है इसी के साथ साथ नेमेटोसिस्ट के साथ ये आप लोग एक ये आउटग्रोथ देख रहे हैं, इट इज अ मॉडिफाइड सिलियम विच इज कॉल्ड एज नीडोसिल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिगर। जैसे गन का एक ट्रिगर होता है तो गन चलाने के लिए, तो सबसे पहले जब कोई दुश्मन कोई जानवर इससे आके टकराता है तो नीडोसिल यानी ट्रिगर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, और इसके ऊपर ऑपरक्यूलम होता है, ढक्कन होता है, वो खुल जाता है। और ये जो कैप्सूल जिसको मैं बोल रहा हूं इसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये तेजी से स्प्रिंग की तरह बाहर जाता है और जाके ये दुश्मन के साथ जाके पेनिट्रेट कर जाता है। वैसे जो नेमेटोसाइट्स हैं निडेरिया में 30 काइंड्स के होते हैं, हर एक का डिफरेंट फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पे कुछ जो है अपने दुश्मन के अंदर पैरालाइजिंग टॉक्सिन छोड़ देते हैं, कुछ जो है इसके बाहर एक ये थ्रेड भी होता है, थ्रेड फॉर अटैचमेंट के लिए हो सकता है, किसी सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए भी हो सकता है। तो इसके बहुत से फंक्शंस हैं, तो ये इसके डिफेंस, ऑफेंस और अटैचमेंट के तौर पे काम तो ये 30 टाइप्स के हो सकते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है कि जितने भी रेडियल सिमेट्री वाले जानवर होते हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं कह सकते। लिहाजा इसके जब रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे तो जहां पे माउथ होता है उस डायरेक्शन को हम लोग ओरल, ये ओरल साइड इसकी आ जाएगी, और जो नीचे जो ये जगह होती है इसको एबोरल हिस्सा बोलेंगे, एबोरल। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा जो है जमीन के साथ किस अपनी डायरेक्शन से अटैच होते हैं, तो जाहिर बात है वो अटैचमेंट है एबोरल, और ओरल जो होगी वो ऊपर वाली साइड पे होगी। कॉन्टिन्यूएशन रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में। कॉन्टिन्यूएशन है जी ग्रेड रेडिएटा की और फाइलम सिलेंट्रेटा की। अब इसी को हम कंटिन्यू रखा हुआ है हम लोगों ने। अब इसमें आप लोग ये देखें कि जो फाइलम जो सिलेंट्रेटा है ये दो कंडीशंस के अंदर पाया जाता है, यानी इसके अंदर दो तरह के इंडिविजुअल्स या जॉइड्स पाए जाते हैं। एक जो है वो पॉलीएप कहलाता है और दूसरा जो है इसमें मेड्यूसा कहलाता है। पॉलीएप को पहचानना बहुत आसान है, जैसे सुराही होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है जैसे हाइड्रा का होगा, तो इसको हम लोग ये कंडीशन जो है, ये जो शक्ल है, इस शक्ल को हम लोग पॉलीएप फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल देना चाहें तो हम हाइड्रा की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, दिस इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग मेड्यूसा बोलते हैं। तो यानी ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, इट इज प्रेजेंट इन बेसिकली टू फॉर्म्स, one is called as polyap form and other one is called as medusa. Polyap is just like a sac like, it is a vase like structure,
एंड दिस इज द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। बॉडी फंक्शंस की बात करें, अब देखिए बात ये है कि जैसे जैसे आप लोग आगे की तरफ जाएंगे जानवर कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे। पहले हमने पैराजोआ के बारे में पढ़ा था, आज हम सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी ये भी सिंपल जानवरों में ही आते हैं। इनमें सिर्फ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, वो भी टेंटिकल्स की मूवमेंट, डाइजेशन वगैरह के लिए। लेकिन इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होती। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये इसके अंदर ये चीज़ें सारी एब्सेंट हैं। फीडिंग के हवाले से अगर देखें, खाना ये क्या खाते हैं, ये बेसिकली कार्निवोर्स होते हैं, गोश्तखोर होते हैं। और उसी में फिर दोबारा से वही जिक्र आ जाएगा कि नेमेटोसिस्ट या नेमेटोसाइट्स जो हैं, दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स विच आर यूज्ड इन फीडिंग पर्पजेज। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ। खुराक में क्या चीज़ें से मुश्तमिल हो सकती हैं, क्रुस्टेशियंस हैं, स्मॉल फिश हैं, इनको ये खा सकते हैं, ले सकते हैं। वही सेम स्टाइल होगा जो पैरालाइजिंग जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से ये दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन बी रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली जो है वो बडिंग के जरिए होती है, और बडिंग में डायरेक्टली आप एग्जांपल दे सकते हैं हाइड्रा की। ओबिलिया जो है, ओबिलिया एक ऐसी एग्जांपल है, ये सेक्सुअल और बोथ एसेक्सुअल दोनों तरीकों से ये इसमें रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये डायग्राम आपकी बुक में मौजूद नहीं है, अगर आप ये डायग्राम समझ लेंगे तो बहुत जल्दी ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये आपके सामने कॉलोनी है ओबिलिया की। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिस इज ओबिलिया। अब ओबिलिया जो है ये कॉलोनी बना के रह रहा है। अब कॉलोनी में जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलोनी में हर एक इंडिविजुअल को हम ज़ॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक ज़ॉइड है, एक इंडिविजुअल है। अब हुआ क्या, इसका सिर्फ काम है गैस्ट्रोजॉइड, गैस्ट्रो इसका सिर्फ काम खुराक रोटी खाना है, खाना खाना है। अगर आप यहाँ पे देखें, इसके बाहर टेंटिकल्स हैं, जबकि इसके बाहर देखें, इसके बाहर टेंटिकल्स नहीं है। तो ये फीडिंग के पर्पस के लिए होता है, तो लिहाजा मैंने लिख भी दिया है कि गैस्ट्रोजॉइड जो है ये फीडिंग के लिए होता है। जबकि ये दूसरा जॉइड है, इसको आप लोग गोनोजॉइड बोलते हैं। अब जो गोनोजॉइड है, गोनोजॉइड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। अब ब्लास्टोस्टाइल में से ये मेड्यूसल बर्ड्स निकलती हैं, और ये बर्ड्स एसेक्सुअली निकलती हैं, लिहाजा गोनोजॉइड जो है ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। फिर उसके बाद इसमें से ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड्स अलग होकर मेड्यूसा बन जाता है, मेड्यूसा यानी अम्ब्रेला लाइक। अब मेड्यूसा आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब जैसे देख सकते हैं आप लोग, इनमें से एक ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, एक ने एग प्रोड्यूस किया, दोनों मिलने के बाद क्या बन गए, जाइगोट। फिर इसमें एनिमल है, एनिमल में मैंने आपको बताया था ब्लास्टूला स्टेज भी आती है। फिर ये एक लार्वा भी बना देता है, प्लैन्यूला को हम लोग बोलते हैं। और फिर यही प्लैन्यूला दोबारा से हमारे पास यही ओबिलिया की स्ट्रक्चर बना देगा। सबसे पहले जो प्लैन्यूला बनाएगा गैस्ट्रोजॉइड, क्योंकि पहले खाने का बंदोबस्त करना है, रिप्रोडक्शन बाद में, तो लिहाजा ये प्लैन्यूला जो है ये इसमें चला जाएगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल चल रही है। यहां तक अगर देखें तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर इसको यहां से देखें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। इस फिनोमेना को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आप देख सकते हैं ये पॉलीएप फॉर्म है इसकी ओबिलिया की, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। इसके साथ ये जो है पॉलीएप फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो रही है, मेड्यूसा में, और मेड्यूसा दोबारा किसमें कन्वर्ट हो रही है, पॉलीएप फॉर्म में। इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एक बात आप लोगों ने और इसमें देख लेनी है कि बोथ स्टेजेस आर, चाहे वो ये वाली स्टेज हो चाहे वो मेड्यूसा फॉर्म हो, दोनों ही स्टेजेस 2n होती हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेजेस 2n होती हैं, 1n नहीं इसमें आएगी, 2n, दोनों स्टेजेस 2n आएंगी। इसी वजह से इसको हम लोग आगे पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म मैनी शेप। तो ये बहुत से ये जो जॉइड्स हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, इसी वजह से इसी प्रैक्टिस के अंदर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन किसी टाइम भी बन सकता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे, पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो ये इसके अंदर क्योंकि ये मुख्तलिफ अशकाल में से गुजर रहा होता है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, तो इसी वजह से इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसके बाद एंड पे जाके आपकी बुक ने जो डिस्कस किया हुआ है, एग्जाम्पल्स की हुई हैं, हाइड्रा के बारे में बता दें कि भाई हाइड्रा का पहला एमसीक्यू फ्रेश वाटर में होता है, दूसरी बात यह है कि पॉलीएप फॉर्म में होता है, यानी सुराही नुमा।
ओबिलिया जो है ये मैरीन होता है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देख चुके हैं, ये पाई जाती है। यूरिलिया पूछ लिया जाता है कि इसका कॉमन नेम क्या है एमसीक्यू में, जेलीफिश, और ये किस शेप में पाया जाता है, अम्ब्रेला लाइक शेप में, मेड्यूसा शेप में। इसके अलावा एक्टिनिया है, सी एनीमोन, ये पूछ लिया जाता है, इसका कॉमन नेम सी एनीमोन आ जाएगा, पॉलीगैप फॉर्म में पाया जाता है। फिर ये पूछ लिया जाता है कोरल मैड्रीपोर को बोलते हैं, और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से जो सीलन ट्रेट्स हैं वो कोरल आइलैंड्स बनाते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वो मैड्रीपोर में होता है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।